मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2022 का विधानसभा चुनाव, इसके बारे में बड़ी खबर बताता हूं आपको। चंद्रशेखर रामण आजाद पार्टी के जो समाज सर्वा हैं, उन्होंने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। पहली बात तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि पोस्टल बैलेट से अपने पक्ष में वोट करा रही है बीजेपी। और दूसरी बात उन्होंने यह आशंका जताई है कि गोरखपुर से जो वो योगी आदित्यनाथ के सामने ताल ठोकने जा रहे हैं कि उनका पर्चा भी निरस्त किया जा सकता है। दोनों बड़ी खबर हैं। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव जीतने का काम करने जा रही है, कर रही है, इसके बारे में चंद्रशेखर ने ट्वीट भी किया और बताया। मैं आपको बताता हूं दैनिक भास्कर की खबर कि गोरखपुर में पहले लिखा है कि पोस्टल बैलेट से अपने पक्ष में वोट करा रही बीजेपी। चंद्रशेखर बोले, गोरखपुर में मेरा नामांकन खारिज करा सकते हैं योगी, ये लोकतंत्र का चीरहरण। आगे खबर सुनाता हूं आपको। पहले पार्ट है, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव का नामांकन किया। इसके बाद उनके खिलाफ यहां से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने योगी पर बड़ा आरोप लगाया। क्या लगाया कि चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर कहा कि योगी जी, मुझे पता है आप धन बल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग कर मेरा आवेदन निरस्त कराकर चुनाव एक तरफा जीतना चाह रहे हैं। गोरखपुर में आपके द्वारा सताया एक एक व्यक्ति लोकतांत्रिक जवाब देना चाहता है। जनता के निर्णय का सामना करने की हिम्मत कीजिए, लोकतंत्र की हत्या मत करिएगा। आगे क्या बोलते हैं, जो बड़ी बात है, और चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेने की शायद उन तक ये बात पहुंचे कि पोस्टल बैलेट से अपने पक्ष में वोट करा रही बीजेपी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा की ओर से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर पोस्टल बैलेट अपने पक्ष में डलवाए जा रहे हैं। विपक्षी प्रत्याशियों को कानो कान खबर नहीं है, ये लोकतंत्र का चीरहरण है। चुनाव आयोग मौन क्यों है? एक बड़ा सवाल चंद्रशेखर ने उठाया। अगर इसमें कहीं कोई सच्चाई है तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर ये हो सकता है। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि किसी भी हद तक जा सकते हैं मुख्यमंत्री। चंद्रशेखर ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे पता है कि नाम बदलने वाली सरकार बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नाम बदलने से मुराद इनकी शायद यही है, आपको याद होगा इलाहाबाद का प्रयागराज और फला का जिन्होंने जो शहरों के नाम बदले हैं, उर्दू बाज़ार का हिंदी बाज़ार, ये तमाम जो नाम बदले जा रहे हैं, इसके ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नाम बदलने वाली सरकार बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। योगी के पास अब अपनी जीत का कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। वैसे भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ वे हमेशा से दबाते रहे हैं। ऐसे में मुझे पूरी आशंका है, उनको पूरी आशंका है कि मुख्यमंत्री पूरे दमखम के साथ खुद का तो नामांकन कर रहे हैं, लेकिन अपने खिलाफ चुनाव मैदान में उतर रहे किसी अन्य प्रत्याशी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मेरा नामांकन खारिज कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको याद होगा दर्शकों के चंद्रशेखर आज़ाद की बात चल रही थी समाजवादी पार्टी से, वो बन नहीं पाई थी। उसी के बाद से उन्होंने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और अपना एक बड़ा कदम लेते हुए इन्होंने गोरखपुर से नामांकन करने की बात की, रिइलेक्शन लड़ने की बात कही। ये वही बात है, आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तो केजरीवाल और उनके दूसरे जो नेता थे बड़े बड़े, जैसे उनके अंदर वो कवि भी थे, उनको राहुल गांधी के सामने और खुद बनारस से जाके पीएम मोदी के सामने केजरीवाल, ये तमाम लोग लड़ने का काम इन्होंने किया था। इससे क्या होता है कि एक राष्ट्रीय या प्रदेश के पटल पर एक नेता अपनी छवि बनाता है। और चंद्रशेखर आज़ाद को जब मालूम पड़ गया कि समाजवादी पार्टी से उनकी दाल नहीं गलेगी, तो जाकर उन्होंने गोरखपुर में ही अपना दावा ठोक दिया। अब उनको आशंका है कि योगी जी उनका नामांकन जो है निरस्त करा सकते हैं। वो संभव इसलिए भी है, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा जिला पंचायत में जो बहुत सारे लोग थे उनके नामांकन निरस्त कर दिए गए थे। आरोप उन पर भी उस वक्त भी ये लगा था कि सरकारी तंत्र इसमें सरकार की मदद कर रहा है। चलिए, योगी के खिलाफ चंद्रशेखर ने ठोकी ताल। दूसरा जो उनका आरोप है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो ये भारतीय जनता पार्टी एक घपला करने चाहती है, इसके बारे में कहना उनका, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत यह है कि अगर ऐसा कहीं है तो ये चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ा बाधक है और वाकई ये लूट हो सकती लोकतंत्र की। आगे लिखता अखबार के योगी के खिलाफ चंद्रशेखर ने ठोकी ताल। क्या है ये?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरख सदर सीट से विधानसभा चुनाव में उतरना है। उनके खिलाफ अब 2 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। पहला आज़ाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय श्रीवास्तव का है। हालांकि सपा, बसपा और कांग्रेस से भी कई प्रत्याशियों के नामों की चर्चा जोरों पर तो है, लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से इसकी कोई औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वजह उसकी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि गोरखपुर का चुनाव इस समय बहुत ज़बरदस्त रंग लेने वाला है। वजह कि वहां के जो 20 साल से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉक्टर हैं, बच्चों का डॉक्टर हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़मीनी आदमी हैं, और वहाँ के लोगों को धक्का पहुँचा है कि डॉक्टर साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, चूँकि उनका पर्चा कट चुका है। उनका टिकट कट करके योगी आदित्यनाथ जी को आला कमान ने गोरखपुर भेजा है। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे और तैयारियां भी कर रखी थी जैसे सूत्रों ने बता रखा है, लेकिन अचानक उनको वहां भेजा गया। अब जो वहां पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के समर्थक हैं उनमें एक रोष है, और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि यही वजह है कि बहुत टाइम तक ये भी चहमे गोइयां रहीं, यानी कि चर्चाएं रहीं कि राधा मोहन दास अग्रवाल अगर समाजवादी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से किसी से टिकट ले आए तो योगी आदित्यनाथ जी की राह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी उन्होंने साथ में स्टेज शेयर किया है, लेकिन वहाँ के लोग इस बात से नाराज़ हैं कि डॉक्टर साहब का टिकट कैसे कट गया। इसी वजह से बाकी लोगों ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के ये चंद्रशेखर आ चुके हैं। बहरहाल बड़ी खबर आपको यही देना आया था कि एक तो चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि मेरा टिकट काटा जा सकता है, यानी कि नामांकन निरस्त किया जा सकता है, और दूसरी बात ये वाली बात अगर कहीं है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में जो बैठी पार्टी है वो किसी तरह की धांधलेबाजी अगर कर रही है तो ये भी एक चिंता का विषय है। पिछले दिनों दर्शकों आपको मालूम है कि अखिलेश यादव ने भी इस बारे में एक शंका जताई थी। वो शंका ये थी कि जो थोड़ा उम्र दराज वोटर हैं उनकी वोट बेसिकली घर से ही ली जाएगी। जो वोट करने का अधिकार है, जो भी तरीका होगा वो उसी वक्त पता चल जाएगा, घर से ही वो जाएगी ईवीएम की मशीन और वहाँ पर वो वोट होगी। कुछ पोस्टल बैलेट से भी एक प्रावधान पहले से चला करता है, जो लोग वोट देने नहीं आते हैं वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से देते हैं। तो उसी के बारे में चंद्रशेखर ने आवाज़ उठाई कि पोस्टल बैलेट के नाम से की आड़ में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बैकडोर से काम करने जा रही है जिससे कि चुनाव प्रभावित होता है। अगर ये बड़ा आरोप है, इसके बारे में चुनाव आयोग के बारे में भी उन्होंने कहा कि क्यों मौन है। तो ये दोनों खबरें जो हैं नो डाउट एक तो पार्टी के एतबार से, चंद्रशेखर की खुद की पार्टी के एतबार से, लेकिन दूसरी जो खबर है वो प्रदेश स्तर के तमाम की तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी मैं समझता हूं कि चिंता में डाल देगी अगर इसमें कोई सच्चाई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।